द रामायण अध्याय चौथा। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याघ और उतंक मुनि की कथा। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान कर लेने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्न नाशक, धन की प्राप्ति करने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याघ रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उससे कितने ही ब्राह्मणों का सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। उससे अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याघ, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवर, अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याघ उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याघ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याघ श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत, तत्वार्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर उतंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब और से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याघ ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याघ ने उतंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उतंक ने देखा व्याघ मुझे मार डालना चाहता है, तो वे इस प्रकार बोले। उतंक ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य, सज्जन, निरपराधिक व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है,
वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाशक का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो, विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्ट जन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याघ्र मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है। यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर लेती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा ये घरबार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमा कर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कलीक नामक व्याघ्र भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याघ्र होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कली की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उतंक इस प्रकार बोले, महामते व्याघ्र, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उनके श्रवण मात्र से मनुष्यत का समस्त पापों से छुटकारा पा जा सकता है। उस समय कलिक व्याघ्र के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याघ्र को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उतंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ। व्याघ्र दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उतंक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वन, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया। अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है, मेरे उस अपराधों को आप क्षमा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उतंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया।
तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ।